वेलकम विंडो। जिसे पहले एक टाइम पे राजा महाराजों के टाइम पे कोई भी अतिथि आता था या राजा अच्छा काम करके आता था तो रानियों ऊपर से फ्लावर डालती थी। जितने राजस्थानी फोटो होते हैं सही फोटो में वेलकम विंडो होती झरोके बोलते हैं। 9 लखा एंट्रेंस। 6,500 वर्ष पुरानी मूर्ति भगवान यहाँ पे जो अपन चलेंगे। एक हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। हम आ गए हैं रणथंभौर फोर्ट में। आप देख सकते हो मेरे पीछे है रणथंभौर फोर्ट। जोन नंबर 3 का गेट का जस्ट अपोजिट में है ये रणथंभौर फोर्ट। और देखिए कितना ग्रैंड है ये। 2 किलोमीटर लंबा एक फोर्ट है। चलते हैं अंदर और अब एक्सप्लोर करेंगे रणथंभौर फोर्ट को अच्छे से। हमने एक गाइड हायर किया है, हम उनका वेट कर रहे हैं, वो अभी आने वाले हैं। उसके बाद हम चलेंगे अंदर। तो ये हम अब इंटर कर रहे हैं रणथंभौर फोर्ट में। ये देखिए कितना विशाल एक दरवाज़ा है यहाँ पे। जैसे कि 9 लखा एंट्रेंस। लॉर्ड गणेशा की तरह दूर से नजर आता है। ये ऐसा लगता है अपन को कि लॉर्ड गणेशा की तरह दिखता है दूर से, इसका शेप लगता है ऐसा सर। और राइट एंड पे जो आपको फेस नजर आ रहा होगा सामने जो जाल के अंदर स्टैच्यू, ये जो जाल है सर राइट एंड पे, उसमें जो वो गद्दार का स्टैच्यू है जो चिटिंग की थी राजा के साथ, चिटर मैन है सर। बताते कि बैटल टाइम में उस टाइम पे जो राजा के 3 सोल्जर्स थे जो उस टाइम पे मुगल की तरफ मिल गए थे बैटल टाइम में, तो इन लोगों ने रानियों को, जो राजा की जो रानियां थी, उनको रॉन्ग इंडिकेटर शो कर दिए। तो उनकी रानियों ने इस फोर्ट में गलत इन्फॉर्मेशन के कारण 13,000 वुमेन्स ने सेक्रीफाइस कर लिया। तो राजा जब यहाँ एंट्रेंस कर रहे थे उस टाइम पे बताते हैं कि राजा ने जब इस गद्दार को देखा तो राजा को रोकने की कोशिश की थी इस गद्दार ने। ये 3 सोल्जर थे, रणपाल एंड रणतीपाल एंड सामंत भोजराज। ये रणपाल का स्टैचू है। राजा जब यहाँ पे पहुँचे तो राजा को रोकने की कोशिश की थी, तो तीनों के घमासान फाइट हुआ था इस गेट पे। तो उसमें ये रणपाल मारा गया और बाकी के 2 सोल्जर्स जान बचा के आगे निकल गए। तो राजा ने इसका हेड काट के यहाँ पे सजा दिया। इसके कारण हेड काटा था क्योंकि अपन भी किसी के साथ ऐसी गद्दारी करें, चीटिंग करें तो अपन को भी ऐसी सज़ा मिले ताकि भविष्य में कोई भी किसी के साथ ऐसी गद्दारी ना करे। इसका मेन फ्रंट पे हेड लगा रखा है, इसका नाम रणपाल है सर, रणपाल। भाई जैसे क्या है कि सर जी जो ये रणथंभौर फोर्ट है, महाराजा जयंत के बाद में इस फोर्ट में कई प्रतापी राजा हुए। जैसे जयंत हुआ, सफारदक्ष चौहान हुआ, गोविंद राज हुआ, पृथ्वीराज चौहान रहा। इसमें पृथ्वीराज चौहान भी रहा सर, पर इसमें लास्ट शासक राजा हमीर रहे, हमीर देव चौहान। उसके नाम से रणथंभौर फेमस रहा। हमीर देव चौहान काफ़ी शक्तिशाली राजा थे। हमीर देव चौहान इस फोर्ट में सिंहासन पर नहीं बैठे थे। उसके पहले राजा ने सभी जगह फाइट किए ऑल इंडिया में, जैसे मालवा, महाराष्ट्र, गुजरात। और पहले जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का बादशाह था सर, सुना होगा आपने, अलाउद्दीन खिलजी का अंकल जलालुद्दीन खिलजी। हाँ सर, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। तो जलालुद्दीन खिलजी से भी राजा ने फाइट किया, पर जलालुद्दीन खिलजी भी राजा से जीत नहीं पाए सर, क्योंकि काफ़ी शक्तिशाली राजा थे हमीर देव चौहान। तब हमीर देव चौहान इस फोर्ट में 1282 में तब सिंहासन पर बैठे थे। तो हमीर देव चौहान ने एक प्रण लिया था। प्रण मीन्स होता है जो शपथ जो बोलते हैं अपन, प्रॉमिस करते राजा लोग कि मैं ये करूँगा। तो उस टाइम में उन्होंने ये प्रण लिया था कि मेरा पहला धर्म ये है, शरणागत को शरण देना और उसकी रक्षा करना मेरा पहला धर्म है। यानी कोई सा गेस्ट होता है या दुश्मनी क्यों नहीं हो, उसको जगह देना उसका राजा का पहला कर्तव्य था। तब बताते हैं ये 2nd नंबर का गेट है। अपने जो एंट्रेंस किया फोर्ट में आने के लिए उसी गेट का गेट है, एलिफेंट एंट्रेंस। जैसे कि अपन को दूर से जैसे ये देखेंगे ना सर, इस चट्टान को बैक साइड से देखेंगे तो एलिफेंट बैठा हुआ नजर आता है, जैसे एलिफेंट बैठा हुआ है। और स्ट्रेट से देखेंगे सामने से अपन तो ऐसा लगता है कि गणेश जी की तरह दूर से नजर आता है। उसके नाम से इस एंट्रेंस का नाम एलिफेंट एंट्रेंस नाम रख रखा है जी सर। जो 2nd नंबर का जो एंट्रेंस है ये एलिफेंट एंट्रेंस है। ये गद्दार का स्टैचू है
जो राजा के साथ गद्दारी की थी, इसका नाम रणपाल है सर। जो हमीर देव चौहान तब इस फोर्ट में 1282 में तब सिंहासन में बैठे थे, तो हमीर देव चौहान ने एक प्रण लिया था। उन्हें पहला प्रण लिया था कि मेरा पहला धर्म यह है, शरणागत को शरण देना और उसकी रक्षा करना मेरा पहला धर्म है। यानी कोई सा गेस्ट होता है या दुश्मनी क्यों नहीं हो, उसको भी जगह देना उसका पहला कर्तव्य था हमीर देव चौहान का। तब कुछ ही दिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी का जो अंकल था जलालुद्दीन खिलजी, जब राजा के बारे में काफ़ी पता लगा कि रणथंभौर फोर्ट के जब राजा है, तो उसने क्या निर्णय कर लिया था इस फोर्ट को जीतने के लिए कि मैं इस रणथंभौर फोर्ट को किसी भी हालत में जीत के रहूँगा। पर जलालुद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट पे 1292 में कई बार अटैक किए, पर कई बार जलालुद्दीन खिलजी हार के यहाँ से निराश होकर दिल्ली लौट गए। तब कुछ ही दिन बाद में तब अलाउद्दीन खिलजी ने उसके अंकल से पूछताछ की कि अपने पास इतनी अच्छी विशाल सेना है, तब भी आप रणथंभौर फोर्ट को हार के आ गए। तो उस टाइम पे बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने उसके अंकल का किल कर दिया दिल्ली में सर, निराश होके, और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का बादशाह बन गया। तब कुछ ही दिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, उसका नाम था मोहम्मद सरदार, और अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी चिमना बेगम। अलाउद्दीन खिलजी की बेगम और मोहम्मद सरदार के प्रति रॉन्ग रिलेशन थे, अफेयर थे, जो अलाउद्दीन खिलजी को मालूम पड़ गया था। और मालूम पड़ने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने उस मोहम्मद सरदार को दिल्ली से निकाल दिया। तब उस टाइम पे बताते हैं, तब इस फोर्ट का जब नींव रखा था महाराजा जयंत ने, जब इसको स्थापित किया था इस जगह पे, इस गेट को, तो इस गणेश जी महाराज की मूर्ति को स्थापित किया था सर। हाँ सर, उस समय का। तो उस टाइम पे बताते हैं सर, इस एंट्रेंस का नाम गणेश एंट्रेंस नाम रख रखा है। हॉल मीन्स गेट होता है जो पहले की, जी सर पहले का है। यहाँ पे बताते हैं सर, जो अपन चले गए अभी टेम्पल और ग्रेस टेम्पल, इससे पुरानी मूर्ति है, 6500 वर्ष पुरानी मूर्ति भगवान की। यहाँ पे जो अपन चलेंगे, एक मिनट देखिए सर, ये हॉर्स के फुटप्रिंट है सर। सर ये घोड़े के निशान है, हॉर्स के फुटप्रिंट रॉक पे। बताते हैं उस टाइम पे जी राजा ने फर्स्ट गद्दार का हेड काट के वहाँ पे सजा दिया, और 2 सोल्जर लोग और बचे हुए थे राजा के ही। तो राजा को देख के उन गद्दार लोगों ने इस गेट को क्लोज कर दिया। राजा के पास कोई रास्ता नहीं था महल तक पहुँचने के लिए। बताते हैं उस टाइम पे लॉर्ड शिवा के बहुत बड़े भक्त थे हमीर देव चौहान। तो लॉर्ड शिवा से राजा ने रिक्वेस्ट की थी, आराधना की कि हे गॉड, मेरे हॉर्स की इतनी शक्ति दीजिए ताकि जो ये रॉक है, इस रॉक को क्रॉस करके मैं रानियों को बचा सकूँ। तो कुछ पलों के लिए बताते हैं लॉर्ड शिवा ने इस पहाड़ी को मोम का कर दिया, जो वैक्स बोलते हैं अपन। फर्स्ट पैर रखे, फर्स्ट पैर में उसके हॉर्स के फुटप्रिंट पड़ गए, और आगे से पवन बेग दे दी, जो हवा का रुझू बोलते जो फ्लाइट। तो इस पहाड़ी को क्रॉस कर लिया, तब भी राजा उनकी रानियों को बचा नहीं पाए। ये किदवंती है सर एक तरीके से, जिसे अपन मानना पड़ता है अपनी हिस्ट्री के हिसाब से, ऐसा। हाँ, तो उस टाइम पे बताते हैं सर कि जो ये एंट्रेंस है, इस गेट को देखो कितने तरीके से घुमाया हुआ है। वैसे अपन मैम इसको स्ट्रेट से निकाल सकते थे सामने से, इस गेट को इसके कारण घुमा के भी दिया हुआ है ताकि सामने नेचुरल रॉक है, ना तो दुश्मन इसको तोड़ सकेगा, टूटेगी उससे दुश्मन से। और जैसे कि पहले टाइम एलिफेंट और कैमल होता था, उसके बीच में जो पेड़ का मुख्य तना होता है, उसको लगा के टक्कर हो रहती थी गेटों को, तो टर्न नहीं मिलेगा उसको भगने के लिए। वही जो अपन ने सेम पोजीशन देखा। और एलिफेंट को, एनिमी को स्टेट से नजर नहीं आएगा कि एंट्रेंस है या नहीं इसके। और जैसे एलिफेंट टच भी करेगा सर तो घायल हो जाएगा, उससे के तरीके से वॉल लगे हुए उसी जमाने के हैं सर। ये देखो, ये सागवान की लकड़ी है, ये जो लकड़ी है ना, अभी इसके ऊपर ये पेंट कर दिया क्योंकि इसमें क्या जंग लग गया था सर। और पहले का ये जो लोहे का कवच है, पहले के गेट है उसी टाइम के। ये जो चीज़ है, ये टीन है, ये टीन उस ज़माने में मिलता था, उसी टाइम की थी सर। ये जो है ना सर, ये टनल है। बताते हैं कि राजा महाराजों के टाइम पे जब खाना पीना वगैरह आता था सेक्रेट तरीके से, तो क्या है कि इसमें से 35 किलोमीटर दूर निकलता है, 35 किलोमीटर दूर निकलता है सर ये टनल। इसको बंद कर दिया। इसमें कई प्रकार के जीव जंतु है, जैसे स्नेक वगैरह, चमगादड़ वगैरह। चमगादड़ जो हो रहे थे ना, वो है, इसके कारण बंद कर दिया सर इसको। लोग बाकी निकल भी जाते हैं, तो इसको अभी बंद किया है प्लास्टर से, और ये लगा दिया गेट, प्लास्टर से अंदर से बंद कर दिया। तो ये 35 किलोमीटर दूर निकलता है सर टनल। एक जो पगडंडी होती थी राजा महाराज के टाइम पे, जो सिंगल ट्रैक, उससे क्या स्पीड में चढ़ते थे वो। जोगी महल दिखाऊंगा सर ऊपर से, हंटिंग पैलेस।
तो इधर की तरफ जो नौलखा गेट देखा अपन ने, एंट्रेंस किया फोर्ट में आने के लिए, उसके बाहर बैठा हुआ था वो मोहम्मद सरदार, गुमसुम होके, कुछ भी नहीं बोल रहा था वो। तब राजा जब शिकार खेलने जा रहे थे तो राजा ने उसको देखा कि ये पता नहीं कहाँ का है और क्या से बैठा हुआ है। तो अपने हिंदुत्व में ऐसा होता है, देख के किसी को एक दया आ जाती है। तब राजा ने देखा उसको, तो राजा ने उसके पास उतर के गए घोड़े से। जब राजा ने उससे पूछताछ की तो वो कुछ भी बोला नहीं, गुमसुम था। तो उस टाइम पे बताते हैं सर कि जो राजा थे, जो उसने राजा को लिख के बताया कि मेरी शर्त माननी पड़ेगी आपको, तब तो मैं मुंह खोलूँगा मेरा, नहीं तो नहीं बताऊँगा। तो क्या है कि बताते हैं जो एक ये रहता है ना सर, जैसे घास का तिनका होता है, घास के तिनकों को उसने होठों पे लगाया हो रखा था कि इसको निकाल दो आप और मैं मुंह खोल दूँगा। तो उस टाइम पे बताते हैं कि राजा ने उसका तिनका हटाया। तो उसने राजा से जो बोला कि मैं दिल्ली से आया हूँ, बक्के अलाउद्दीन खिलजी का अपराधी हूँ और मेरे को आपको शरण देनी पड़ेगी रणथंभौर। पहले उसने प्रॉमिस करवा लिया सर। तो हमीर देव चौहान ने इस फोर्ट में उसको रहने के लिए तो पहले से ही ने लिया, पर सर शत्रु को भी शरण हाँ, फिर हमीर देव चौहान ने उसको रहने के लिए शरण दे दी सर। बताते फायदा लिया था। हाँ सर, ये देखो सर जी, ये ऑन द टॉप पे जो विंडो नज़र आ रहे हैं आपको, ये झरोके बोलते हैं, जो वेलकम विंडो। जिसे पहले एक टाइम पे राजा महाराजों के टाइम पे कोई भी अतिथि आता था या राजा अच्छा काम करके आता था तो रानियों ऊपर से फ्लावर डालती थी। जितने राजस्थानी फोटो होते हैं, सही फोटो में वेलकम विंडो होते, झरोके बोलते हैं। ये एंट्रेंस है सर, ये जो एंट्रेंस है ना सर, इस एंट्रेंस को इसके इतने तरीके से बनाया हुआ है ताकि अपन सोच नहीं सकते, इतने हिसाब से बनाया हुआ है ताकि दुश्मन आता है फोर्ट के अंदर तो वो फोर्ट राजा के महल तक पहुंच नहीं सके। जो कंफ्यूज गेट है भूल भुलैया। थे तो उनके सामने इस गेट को ओपन करते थे, मेन रास्ता बंद हो जाता था। वो सोचते थे कि अपना वेलकम हुआ रणथंभौर में, वो खुद हैप्पी हो जाते थे। मेन रास्ता बंद हो जाता और वो स्टेट में निकल जाते थे। स्टेट में आगे जाके राजा महाराजों के टाइम पे वैली था, वैली जो गहरा खाई था, गड्ढा जो घासों से पत्तों से लकड़ों से वगैरह ढक के रखते थे, उसमें जाके एनिमी गिर जाता था। इसके कारण अपन इसको कंफ्यूज गेट के नाम से जाना जाता है, भूल भुलैया। और नाइट टाइम में पूरा डार्क दिखा देता है, उसके नाम से अंधेरी एंट्रेंस का नाम रख रखा है सर। इतने तरीके से बनाया हुआ है सर। और ये लॉकडाउन में इसका मेंटेनेंस किया था सर। जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था ना, लोग बाग सब बंद हो गए थे, टूरिस्ट वगैरह है टाइम पे, ना तो गन्स थी ना कैनन्स थी उस टाइम पे। राजा के टाइम पे ना तो गन्स थी ना कैनन्स थी। पर उस टाइम पे बताते हैं कि 5th सेंचुरी के बाद में 13th सेंचुरी में बाबर लेके आए थे इंडिया में कैनन। जो हुमायूं, बाबर, अकबर जो है ना सर, उस टाइम पे बाबर लेके आया था। पहले एक टाइम पे राजा के टाइम पे जो ऑयल रहता था उसको हाट करके गर्म करके सेना को ऊपर डाला जाता था, गरम ताकि सेना दूर हट जाती थी। और जैसे कि जो गोल गोल पत्थर होते हैं वाल की तरह, एक बार में फेंकते थे 10, 20, 50 पत्थर, तो सेना दूर भगती थी। और जैसे कि तीर वगैरह चलाई जाती थी शरीर में से। आइए सर, आइए सर। मैं सर आपको एक वाइल्ड लाइफ का व्यू दिखाऊंगा बहुत अच्छा। यानी कि अपन जो 100% में से जो फोर्ट का एरिया है उसमें अपन ओनली 40% देखते हैं, बाकी का 60% बंद है। क्योंकि बाउंड्री वॉल एक एक चीज़ देखना पड़ता है, जब 3-4 दिन में फ्री काम होता है सर इसमें देखने का। जैसे कि अभी अपन ये कॉन्फ्रेंस हॉल देखेंगे, ये दूल्हा महल देखेंगे, जो रानियों का जो पहले टाइम पे सोल्जर वगैरह उनकी शादी वगैरह करती थी, जो उनको फेयर सेल के लिए वगैरह, उनके लिए मेकअप के लिए उनके। और जैसे कि ये रानियों का तालाब, जो रानी नहाया करती थी, स्विमिंग पूल है सर, रानियों का पूल है। इधर से बादल महल है, जो अपन बहुत अच्छा व्यू देखेंगे वाइल्ड लाइफ का। फिर रिटर्न इधर से आएंगे अपन, ये 32 पिलर का छतरी है, 32 पिलर्स का, जो हमीर के जो फादर थे उन्होंने इस फोर्ट में 32 ईयर तक रूल्स किया था। उसकी याद में राजा ने 32 पिलर्स का अम्ब्रेला बनवाया सर। और ये इधर रानी पैलेस है, हमीर पैलेस है। रानी पैलेस पूरा गिरा हुआ है, जो उनकी रानी ने जौहर किया था 13,000 वुमेन्स में। और ये हमीर पैलेस का रिनोवेट चल रहा है, जो अपन बाहर से देखेंगे। फिर इधर से देखते हुए चलेंगे अपन, पद्मावती लेक है ये लेक का नाम रख रखा है पद्मावती।
राजा हमीर की बेटी थी जो देवल देवली थी, वो अनमेड लड़की थी। अनमेड होती है वो जौहर नहीं कर सकती है, मेड लड़की जौहर कर सकती है। अनमेड डॉटर नॉट सैक्रिफाइस। तो उसकी बेटी ने खुद की इज्जत को बचाने के लिए इस पॉन्ड में सुसाइड कर लिया। ये फ्रेंड्स ये सर जी ये डांस पैलेस है राजा महाराजों के टाइम का, जो फोक डांस वगैरह हुआ करता था जी सर। और जैसे कि ऊपर से अपन वाइल्ड लाइफ का व्यू देखेंगे बहुत अच्छा, जो देखने लायक है। और इधर नियर है जो इधर अस्तबल है, जो राजा का जो घोड़े वगैरह बांधा करते थे, और राजा का घोड़ा भी रहता था, जो हमीर देव चौहान का बादल नाम का घोड़ा था, जो उसका पैलेस भी अलग से जो ऊपर रेस्ट करता था जाके, जो मैं आपको दिखाऊँ। आइए आइए सर। हाँ जी सर, आराम से स्लो आना सर। के और थर्ड लेके जो मलिक लेक है, जो रूट नंबर, हाँ सर, सेकंड नंबर का राजबाग है, जो आपने लेडी ऑफ द लेक का नाम सुना होगा, जो मछली टाइग्रेस का नाम सुना होगा रणथंभौर में। मछली टाइग्रेस का जितना भी रणथंभौर जितने टाइगर है रणथंभौर में, उसी के फैमिली के टाइगर है। और जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क है, ये डेसिडुअस फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है पूरा जंगल। 6 मंथली ड्राई रहता है और 6 मंथली ग्रीन हो जाता है। अभी जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क है, ये थोड़ा ग्रीन है, जैसे आसपास जो आपको दिख रहे हैं पेड़ पौधे वगैरह आसपास, ये ग्रीन एरिया है। मार्च अप्रैल में आओगे पूरा ड्राई नज़र आएगा आपको, जितने अभी आपको ये पत्ते दिखाई दे रहे हैं ड्राई पेड़ों में, वो भी झड़ जाएंगे और पूरा जैसे टाइगर वगैरह दूर से नज़र आ जाएंगे उस टाइम पे। सबसे ज़्यादा टाइगर साइटिंग मार्च अप्रैल में होता है रणथंभौर में। जैसे कि जो है ये देखो क्रोकोडाइल दिख रहा है सर सामने पानी में, ये सामने ब्लैक कलर का, जैसे सर जी। और ये सामने जो दिख रहा है ये हंटिंग पैलेस से राजा शिकार खेलने आता था। अभी तो जैसे कोई वीआईपी नेता वगैरह आते हैं, मंत्री वगैरह, उनको ठहराया जाता था। यहाँ पे जो गणेश जी महाराज का जो मंदिर है, गणेश जी महाराज की जो मूर्ति जो नेचुरल है, शुभम प्रकट हुई है भगवान की मूर्ति, 6500 वर्ष पुरानी मूर्ति है, 6590 ईयर्स ओल्ड है, नेचुरल है, शुभम्भू है, पीछे पहाड़े आगे मूर्ति है। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है गणेश जी महाराज का। अपन कोई भी विश करते हैं भगवान से सारा प्राप्त होता है। त्रिनेत्र गणेश टेम्पल है, त्रिनेत्र गणेश टेम्पल ओल्ड वर्ल्ड में खैबनी जो यहाँ पे है। गणेश जी महाराज की जो मूर्ति नेचुरल है, शिवम्भू है, पीछे पहाड़े आगे निकली हुई भगवान की मूर्ति, 6500 वर्ष पुरानी मूर्ति है। उनकी 2 वाइफें रिद्धि एंड सिद्धि शिव एंड लाभ उनके बेटे हैं। भगवान परिवार सहित विराजमान है। तीसरा नेत्र भगवान का बुद्धि का है, जो अपनी फैमिली के लिए बुद्धि मांगते हैं और अपने बच्चों के लिए बुद्धि मांगते हैं। तीसरे नेत्र से गणेश जी महाराज बुद्धि देता है। और जैसे यहाँ पे जो गणेश जी महाराज के जैसे अपने घर में कोई भी शुभ कार्य करते हैं अपन, जैसे घर बनाते हैं, विवाह करते हैं, तो फर्स्ट इन्विटेशन कार्ड भगवान गणेश जी महाराज को पोस्ट किया जाता है। दुनिया का हेड ऑफिस है। अपन ने कहीं भी दर्शन करते हैं गणेश जी महाराज के, तो ब्रांच के दर्शन करते हैं। और वैसे कि जो आप आए हो अभी, जो गणेश जी महाराज के यहाँ पे रणथंभौर में, ये दुनिया का हेड ऑफिस है। आपको कोई भी अर्जी वगैरह लगाना है, सब कुछ प्राप्त होता है। ये राजा का महल है, 4 फ्लोर बेसमेंट है, 3 फ्लोर ओपन है, टोटल 7 स्टोरी है। अभी इसका रिनोवेट चल रहा है, जो बंद है। अभी आगे देखो रिनोवेट किया है सामने। और जैसे कि ये सामने जो दिख रहा है कॉन्फ्रेंस हॉल है, 25 खंबा का छतरी है, जो हमीर के जो फादर थे जैत्र सिंह चौहान,
उन्होंने इस फोर्ट में 32 ईयर तक रूल्स किया था, राज्य किया था। उनकी याद में राजा ने उनके फादर की याद में 32 पिलर का छतरी बनवाया सर। अभी इसका रिनोवेट चल रहा है क्योंकि हेरिटेज साइट में गए सर ये फोर्ट रणथंभौर फोर्ट। ये कॉन्फ्रेंस हॉल है सर, जो हमीर के जो फादर थे महाराजा जयंत्र, उन्होंने इस फोर्ट में 32 ईयर्स तक राज्य किया था। उनकी याद में राजा ने उनके फादर की याद में 32 पिलर्स का छतरी बनवाया। ये 32 पिलर्स है इसके अंदर। 32 पिलर्स इसके अंदर। जी सर, अभी इसका रिनोवेट चल रहा है सर। रिनोवेशन का काम चल रहा है। हाँ सर, हेरिटेज साइट में गए हैं फोर्ट रणथंभौर फोर्ट। अच्छा काम चल रहा है अभी। ठीक है, थैंक यू। ओके।